महाराष्ट्र में बागबान वर्किंग कमेटी बनवाने की ज़रूरत किस लिए है? देश में आज़ादी के बाद भारतीय बागवान समाज देश के हर राज्यों में बसा है और इस राज्य में अलग अलग ज़िलों के अंदर अपना वर्षों पुराना फल फूल व केले ये मुख्य व्यवसाय कर रहा है। भारत में व्यापार वाला बागवान समाज तालीम की लाइन से बहुत कम नज़र आता है। इसीलिए खानदानी व्यापारी होने के बावजूद जो बड़े पैमाने पर व्यवसाय बिजनेस तथा उद्योगपति बनने में उसे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। भारतीय बागवान समाज देश में अलग अलग राज्यों में माली के रूप में उसे समझा जाता है, जाना जाता है, उसका इस्तेमाल होता है, अपनी रोजी रोटी का जरिया बनता है। महाराष्ट्र में बागवान समाज फल फूल बेचने वाला, तंबोली पान बेचने वाला, उत्तर प्रदेश में राइन बागवान और राजस्थान में कुंजड़ा बागवान से रिकॉर्ड मिलता है। गांव से डॉक्टर शरीफ बागवान महाराष्ट्र लेवल पे महाराष्ट्र वर्किंग कमेटी बनाने जा रहे हैं। उसके ताल्लुक से हमारा पूरे जिले और महाराष्ट्र में दौरा चल रहा है। हम उसके अंदर गवर्नमेंट की सारी योजनाएं बागवान बिरादरी के बच्चे तक पहुंचाने वाले हैं और बागवान समाज में जो खस्ता हालत में है उनके गवर्नमेंट के स्कीम में उनको दे के उनको मजबूत करने वाले हैं। जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं और उनको पैसे की कमी पड़ रही है उनको लोन के ताल्लुक से या अपने बिरादरी में जो दानवीर है उनसे फंड लेकर उनको देने की हम कोशिश करने वाले हैं। ऐसे सभी काम हमने इसमें हाथ में लिए हैं। ये बहुत जल्दी वर्किंग कमेटी बनने वाली है। हम सभी से इस माध्यम से आह्वान कर रहे हैं आज कि महाराष्ट्र में हर जिले के हर तालुके के बागवान बिरादरी के बच्चे बूढ़े नौजवान हमसे जुड़े और इसके सभासद हो ताकि बागवान वर्किंग कमेटी हम जल्द से जल्द बना सके, इसकी बॉडी फॉर्म कर सके और इसका बेनिफिट और इसका फायदा हर बागवान के बच्चे को हर गांव शहर तालुका और राज्य तक हम दे सके। आज हमारे यहाँ पर यूपी के राइन बागवान साहब आए हैं जिन्होंने अपनी राइन फाउंडेशन जो काउंसिल बनाया है और राइन के ताल्लुक से जितना काम किया, एक पेपर भी वो चलाते थे जिसका राइन आईना करके जो था, जो 20 साल तक के उन्होंने चलाया और अभी शायद वो बंद है। पेपर चलाना, पेपर निकालना बहुत बड़ी बात है और पेपर चलाना ये भी उससे बड़ी बात है, लेकिन पेपर को फंड लगता है और अपनी बिरादरी में आज भी ऐसे लोग हैं कि फंड देने को तैयार नहीं है। जो लोग काम करते हैं उनको बढ़ाने को तैयार नहीं है, खुद भी नहीं करते और दूसरों को करने भी देते नहीं। ये जो मानसिकता है, ये जो हमारे लोगों का दिल और दिमाग बन चुका है, इसकी वजह से बागवान समाज आगे नहीं जा रहा है। बागवान समाज के लीडर बहुत है, हर घर में लीडर है, हर घर का बच्चा राजनीति में जाता है, पॉलिटिक्स में जानता है। हर इदारे में एक से एक फंड खोलना चाहिए और आने वाले दिनों में बागवान वर्किंग कमेटी के ताल्लुक से थोड़ा सोचना चाहिए। बागवान वर्किंग कमेटी आपको महाराष्ट्र में आमदार, खासदार, नगर सेवक और जहाँ भी पंचायत समिति, ग्राम पंचायत हो वहाँ पर अपने नुमाइंदे इंशाल्लाह जरूर खड़े करेंगी और उनको तैयार करेंगी। सेमिनार के जरिए, मीटिंग के जरिए, कॉन्फ्रेंस के जरिए आपको कैसे लीडरशिप करना है, कैसे बिजनेस करना है, आपको कैसे तैयार होना है, ये बागबान वर्किंग कमेटी आपको बताने वाली है। अभी और इसके अलावा दीगर बिरादरियां हैं। हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी बिरादरी अकॉर्डिंग टू मंडल कमीशन की रिपोर्ट बागबान राइन है। लेकिन बदकिस्मती से कि हम अपनी इस बड़ी तादाद वाली बिरादरी से किसी भी तरह का कोई सियासी फायदा नहीं उठा रहे। हमें हमारी बिरादरी के तनासुब से हिंदुस्तान के अंदर कम से कम हमारे 10 से लेकर 12 MP होने चाहिए, 5 राज्यसभा में होने चाहिए, कम से कम 30 से लेकर 40 MLA होने चाहिए, कम से कम 20 MLC होनी चाहिए और दीगर शोबाजात में चेयरमैन वगैरह की तादाद 70-80 होनी चाहिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम 0/0 है। हमसे कम आबादी वाली बिरादरियां आज ऊंचाई पर हैं, लेकिन हम पीछे हैं। उसकी वजह क्या? उसकी वजह हमारी मंडल कमीशन की रिपोर्ट ये बताती है कि हिंदुस्तान में राइन बागबान को मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। 36 नामों से पुकारा जाता है। कहीं मियाँ कहा जाता है, कहीं राइन कहा जाता है, कहीं कबड़िया कहा जाता है, कहीं फारूकी कहा जाता है, कहीं सुपाई कहा जाता है, कहीं रामे कहा जाता है, कहीं चौधरी कहा जाता है, कहीं मलिक कहा जाता है। अलगरज पूरे हिंदुस्तान में हमें 36 नामों से पुकारा जाता है। हम तो फिर कैसे पता चले कि हमारी बिरादरी की तादाद क्या है? और
एक रिवाज ये भी है कि हमारी बिरादरी के लोग अपने नाम के आगे ना तो राइन लिखते हैं और ना तो बागबान लिखते हैं। तो अब किस अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ रऊफ बागवान बियारा गुजरात से हूँ और गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। जो डॉक्टर शरीफ भाई बागवान जिनका बागवान कमेटी बनाने का जो सपना है और इनकी जो सोच है वो बहुत उम्दा है। और जो बच्चे गरीब है जिनको पढ़ाई के लिए मदद की ख़ास तौर पे ज़रूरत है या फिर दूसरे भी बहुत सारे सामाजिक मुद्दे हैं जो बागवान समाज के लिए आज बहुत ज़रूरी माने जाते हैं। तो इसके लिए इनकी जो एक सोच है उसको हम सबको मिलकर साथ देना चाहिए और उन आगे भी ऐसा कोई जो उद्देश्य हो कि जिसको हम इंसानियत के नाते भी पूरा कर सकें और इसकी आज बागवान जमात को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसमें हमको उनका साथ बढ़ाना चाहिए।